Good evening, everyone. Welcome in e-शिक्षा। तो चलिए हम अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यू करते हैं हम अपने टॉपिक को। हाँ जी, यूपी टेट 2 2020 के लिए जो आपका पेपर टेंटेटिव है कि 23 जनवरी को होगा ऐसा कुछ, तो इसके लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि सीडीपी की क्लासेस मैं करवाऊंगी आपकी अच्छे से, ताकि आप 30 आउट ऑफ 30 पा सकें इजीली। ओके, तो चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में अदर फ्रेंड्स को शेयर करें। कोई भी डाउट हो, जो भी पढ़ाया जा रहा है उससे रिलेटेड अगर कोई डाउट भी आपके मन में आता है तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। तो ये हमारी क्लास नंबर 4 है। प्रीवियस क्लास आपने नहीं देखी है तो देख सकते हैं वीडियो सेक्शन में जाके। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास क्या होता है, इसका अर्थ मीनिंग हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इसके सामान्य सिद्धांत, इसके जनरल प्रिंसिपल। बालक का, एक बच्चे का शारीरिक यानी कि फिजिकल, मानसिक, मेंटल और भी जो पक्ष है मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाए हैं, इसके डायमेंशन, इसके एस्पेक्ट, एक बच्चे के डेवलपमेंट के जो एस्पेक्ट होते हैं वो भी डिटेल में आपको पढ़ाना है। तो ये जो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, ये कई तरीके के जो बच्चे के डेवलपमेंट होते हैं, ये किसी न किसी सिद्धांत पर टिके होते हैं, है ना। कुछ प्रिंसिपल होते हैं उस पर ये सारे टिके होते हैं। तो आज उन सिद्धांतों के बारे में हम जानेंगे। आपके यूपी टेट के एग्जामिनेशन में बस यही पूछा जाता है कि 4 ऑप्शन दिया रहता है और ये पूछा जाता है, इन चारों में लिखे रहते हैं सिद्धांत आपके, और ये पूछा इसमें से एक गलत होता होगा, बाकी 3 सही होते होंगे। आपसे पूछा जाता है इसमें से कौन सा वृद्धि एवं विकास का सिद्धांत नहीं है ना। या फिर 3 गलत दिए जाएंगे, एक सही लिखा रहेगा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि एक सही रहे, 3 सही रहेंगे आपके, एक गलत दिया रहेगा, उसे आपको चुनना होगा, है ना। तो यहाँ सारे सिद्धांतों का हम ब्रीफ में थोड़ा सा वर्णन भी करेंगे, डिस्क्राइब भी कर लेंगे, बट आपको यहाँ क्या करना है, बस सिद्धांतों को जानना है कि कौन कौन से वृद्धि एवं विकास के, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल होते हैं। मुनरो का एक कोट है, इसे आप पढ़ सकते हो क्योंकि एग्जामिनेशन में ये पूछा गया था एक बार। इसे नोट कर लीजिएगा या फिर अपने दिमाग में ही बिठा लीजिए कि विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूण अवस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। अगर इंग्लिश वाले बच्चे हैं तो आप ये जान लीजिए कि इनका कहने का मतलब है मुनरो का कि जो डेवलपमेंट है वो चेंजेस की वो सीरीज है जिसमें क्या होता है, एक बच्चा भ्रूणावस्था यानी कि जो वो एम्ब्रायो रहता है ना, तब से लेके ये प्रौढ़ावस्था यानी
अडल्टहुड तक गुजरता है। ये हो गया आपका मुनरो क्या कहना चाहते थे। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं सिद्धांतों को। फर्स्ट है आपका निरंतरता का सिद्धांत। सारे सिद्धांतों के नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन इससे बनता है। निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता के सिद्धांत को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। है ना, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब इसका मतलब क्या हो गया, आपको तो बस इतना याद रखना है कि ये प्रिंसिपल है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको बस थोड़ा हल्का सा डिफाइन करूंगी कि निरंतरता का सिद्धांत का मतलब होता है कि जो आपका विकास है वो कभी ना रुक। कॉन्टिन्यूटी का मतलब ही आप समझ गए निरंतरता का, कि आपका विकास जो है वो कभी भी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। ये माँ के गर्भ से स्टार्ट हो जाता है ना, माँ के गर्भ से स्टार्ट होता है और मृत्यु तक चलता है ना। इसलिए इसमें निरंतरता का अब निरंतरता होती है विकास में। तो ये निरंतरता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी फर्स्ट हो गया। सेकंड आते हैं हम वैयक्तिक, इसे वैयक्तिक अंतर भी कहीं कहीं लिखा आ सकता है या लिखा आ सकता है व्यक्तिगतता। व्यक्तिक इंग्लिश में एक ही वर्ड है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। इसके अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार कि कोई भी बच्चों का जो विकास होता है, किसी भी बच्चे का, हर बच्चे का विकास में अंतर होता है। उनके अपने अपने व्यक्तिक अंतर के अनुसार ही उनका विकास होता है। इसी सिद्धांत के अनुसार हम कह सकते हैं कि कोई बच्चा बहुत ही ब्रिलियंट हो जाता है, बहुत जीनियस हो जाता है, तो कोई बच्चा बहुत ही सामान्य नॉर्मल सा होता है, और कोई बच्चा बहुत पिछड़ा या जिसे बैकवर्ड कहते हैं वो हो जाता है ना। तो इसी सिद्धांत के अनुसार ये चीजें आती हैं। थर्ड है आपका परिमार्जितता का सिद्धांत। ठीक है, जिसे कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफिबिलिटी। इसका अर्थ होता है कि बच्चे के विकास में हम वांछित दिशा में, वांछित विकास की गति में, एक तरीके से जो विकास की गति होती है, विकास की गति को, डेवलपमेंट के जो गति है उसको हम वांछित दिशा में, जैसा कि हम चाहें वैसा तीव्र गति से भी उन्मुख कर सकते हैं। मतलब जैसा कि हम चाहते हैं वैसा हम कर सकते हैं। जैसे कि एक बच्चा है, ये बहुत बोलता है, बोलने में बहुत तेज तर्रार है ना, तो इसकी जो गति है, विकास की गति है, अब ये ऐसे ही बोलता रहेगा तो सिर्फ बोलना ही इसको आएगा, है ना। लेकिन इसको वांछित दिशा में हम मोड़ सकते हैं, इससे स्पीच वगैरह जब भी हमारे कॉलेज में हो, स्कूल में हो, हम इससे स्पीच करवाएं, तो इसकी जो विकास की गति होती है वो वांछित दिशा में क्या हुई, मुड़ गई, परिमार्जित हो गई, है ना। इसलिए इसे बोलते हैं परिमार्जितता का सिद्धांत। फोर्थ नंबर है, नोट कर लीजिए इसे भी, क्योंकि ये सारे कुछ भी पूछे जा सकते हैं इसमें से आपको। निश्चित
तथा पूर्व कथनीय, निश्चित तथा पूर्व कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत, प्रतिरूप का सिद्धांत। इसे इंग्लिश में कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ डेफिनिट एंड प्रीडिक्टेबल पैटर्न। ठीक है, अब ये क्या होता है, इसमें आप कोई भी प्रत्येक प्रजाति को देख लीजिए, चाहे वो पशु की प्रजाति हो या मानव की प्रजाति हो। एक सेकंड, इसे निश्चित तथा पूर्व कथनीय प्रतिरूप के सिद्धांत को कहीं कहीं विकास क्रम की एक रूपता भी लिखा होगा, विकास क्रम की एक रूपता, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे कोई भी प्रजाति हो, चाहे वो पशु की प्रजाति हो, एनिमल्स की, या फिर मानव की प्रजाति हो, उसमें क्या होता है, विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है। यानी कि जैसे कि कोई एनिमल है, इसकी प्रजाति जैसे डेवलप होती है, उसी प्रकार जितने भी एनिमल हैं उसकी प्रजाति सेम वे में डेवलप होगी। एक मनुष्य है, ह्यूमन है, इसकी पूरी प्रजाति एक जैसा डेवलप होता है, वैसे सभी का डेवलपमेंट उसी एक कह सकते हैं कि उसी तरीके से होता है, उसी पैटर्न में होता है। पैटर्न चेंज नहीं हो सकता डेवलपमेंट का, है ना। यहाँ पे गति चेंज हो सकती है कि कोई जल्दी डेवलप हो रहा है, कोई देर में डेवलप हो रहा है, कोई नहीं डेवलप हो रहा है, वो अलग बात है, लेकिन जो पैटर्न है वो अलग नहीं हो सकता है। वैक्तिक भिन्नता मैंने बताया, वैक्तिक भिन्नता हो सकती है, कोई बहुत तेज हो सकता है, कोई धीमा हो सकता है, कोई बेकार हो सकता है, कोई अच्छा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो पैटर्न फॉलो करेगा, प्रतिरूप फॉलो करेगा, वो सबका सेम होगा, अगर वो जिस प्रजाति से आप कह सकते हैं कि संबंध वो रखता है। जैसे कि इसमें आप कह सकते हो कि इसमें दो चीजें आती हैं, इसे आप विकास क्रम की एकरूपता भी कह सकते हैं या विकास की दिशा का सिद्धांत भी कह सकते हैं। विकास की दिशा का सिद्धांत, ये सब अलग अलग नहीं है, सेम ही है, यानी कि डायरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डायरेक्शन, डेवलपमेंटल डायरेक्शन का सिद्धांत भी, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन का सिद्धांत भी, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। अब आप देख लीजिए कि जो मनुष्य है ना, दो तरीके से डेवलपमेंट होता है, पहले इसको देख लीजिए, जिसको पहला होता है सीफालोकॉर्डल सीक्वेंस, जिसे कहते हैं मस्तकोद्मुखी, ये भी अलग से पूछा जा सकता है, मस्तकोद्मुखी सिद्धांत, मस्तकोद्मुखी क्रम। इसमें क्या होगा, किसी बच्चे का सबसे पहले मस्तिष्क डेवलप होगा, किसी बच्चे का सबसे पहले मस्तिष्क डेवलप होगा, यानी उसका हेड रीजन पहले डेवलप होगा, फिर उसका धड़ डेवलप होगा, यानी ट्रंक रीजन डेवलप होगा, फिर उसका सबसे लास्ट में लेग रीजन, यानी कि पहले हेड रीजन, फिर ये ट्रंक रीजन, फिर ये लेग रीजन डेवलप होगा, यानी मस्तकोद्मुखी जिसे कह रहे हैं, सीफालोकॉर्डल सीक्वेंस ये होगा, पहले इसका मस्तिष्क डेवलप होगा, इसका ये धड़ डेवलप होगा, और उसके बाद उसका पैर डेवलप होगा। ठीक है, इसी तरीके से। और उसके बाद दूसरा है
प्रॉक्सिमोडिजिटल टेंडेंसी, इसे कहेंगे हम सामीप्यता की प्रवृत्ति, सामीप्यता की प्रवृत्ति। इसके अनुसार सबसे पहले केंद्र में जो अंग स्थित है, बच्चे के केंद्र में जो अंग स्थित है वो डेवलप होंगे, बच्चा उन पे नियंत्रण करना सीखेगा। फिर जो केंद्र से दूर है आपके, उन अंगों का डेवलपमेंट होगा। समझ गए? ये दो तरीके से आपका होता है। ये याद रखिएगा बस कि निश्चित तथा पूर्व कथनीय प्रतिरूप के सिद्धांत में बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो तो दो तरीके से होता है। ये दोनों आपका आ सकता है, इसलिए इन दोनों चीजों का ध्यान रखिएगा। फिर आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि समन्वय का सिद्धांत। समन्वय के सिद्धांत में बच्चा क्या करता है, विभिन्न अंगों के विकास में क्या यहाँ बताया जा रहा है कि इंटीग्रेशन होता है। सारे जो अंग का विकास होता है, जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, उनके डेवलपमेंट में क्या रहता है, इंटीग्रेशन रहता है। सबसे पहले बच्चा क्या करता है, आपने देखा होगा एक छोटा सा जो बेबी रहता है वो पहले पूरे शरीर को हिलाता है, रोता है तो भी पूरा शरीर उसका हिलता है, हंसता है तो भी उसका पूरा शरीर हिलता है। यहाँ पे कुछ रखा है, इसको अगर पकड़ना है तो वो हाथ पैर पेट सर सब कुछ यहाँ पे लेके आएगा घिसटते हुए, फिर इसको लेके जाएगा, है ना। तो बच्चा क्या करता है, पहले संपूर्ण अंग का संचालन करता है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे अंग के विभिन्न भागों को चलाना सीखता है। फिर धीरे धीरे उसको पता चलेगा कि नहीं, मुझे यहाँ पे हाथ चलाना है, इधर ये कुछ करना है तो यहाँ पे पैर यूज करना है। इस तरीके से एक एक चीज चलाना सीखेगा। फिर उसको पूरे शरीर को कैसे नियंत्रण में रखना है, कैसे इसका इंटीग्रेशन करना है, समन्वय करना है, तब तक वो सीख जाएगा इस चीज को, ठीक है। ये हो गया आपका इंटीग्रेशन। फिर है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। इसका क्या मतलब है, इस सिद्धांत के अनुसार जो बच्चा होता है उसका विकास, इस बच्चे का विकास किसका परिणाम होता है, उसके हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। दोनों ही फैक्टर जो है इंपॉर्टेंट है एक बच्चे के विकास में। इन दोनों का जब इंटरेक्शन होता है तभी बच्चे का डेवलपमेंट होता है। हेरिडिटी का मतलब आपका यहाँ से हो गया वंशानुक्रम, एनवायरनमेंट बच्चे का वातावरण। फिर आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल एडवांसमेंट। इसको चक्राकार या फिर वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चे की जो विकास की गति होती है वो सीधी नहीं होती है ना। ऐसा नहीं कि वो सीधे से सीखते जाता है, गति ना उसकी सीधी होती है और ना ही कोई उसका दर जो होता है, गति स्पीड और दर रेट दोनों सीधा नहीं होता है ना। ये क्या कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा रेस्ट की स्थिति में भी आ जाता है। बच्चे ने इतना सीखा तो क्या हुआ, फिर यहाँ रेस्ट करने लगा, फिर उसको याद आया कि फिर कुछ पीछे वाला था, फिर पीछे गया, फिर यहाँ आया, फिर रेस्ट करने लगा, फिर थोड़ा सा पीछे वाला थोड़ा सा और देखता है, फिर यहाँ पीछे सीखा था, फिर यहाँ आगे बढ़ जाता है।
आगे बढ़ जाता है, लेकिन फिर उसे लगता है कि पीछे वाला कुछ सोचना है, फिर यहाँ पीछे जाके फिर आगे बढ़ता है, फिर यहाँ रेस्ट करता है, ऐसे ऐसे चलती है ना। तो इसे स्पाइरल या वर्तुलाकार भी कहते हैं। सारे सिद्धांतों को रट लीजिएगा, किसी भी सिद्धांत को पूछा जा सकता है कि ये विकास का सिद्धांत है या नहीं है। तो मैंने आपको निरंतरता, व्यक्तिक अंतर, विकास ये सब पढ़ा दिया। और क्या होगा, एक सेकेंड, एक दो और चेक कर लूँ जो आपके एग्जामिनेशन में यूपीटेट के आया है। निरंतरता का हो गया, व्यक्तिक अंतर का हो गया, विकास क्रम की एकरूपता हो गया, और एक आप नोट कर लीजिए, ये आपके यूपीटेट के सीटेट के एग्जाम में आ चुका है कि वृद्धि एवं विकास की गति की दर एक सी नहीं होती। मतलब जो स्पीड है डेवलपमेंट की, स्पीड है और रेट है, दर है, ये दोनों हमेशा सेम नहीं होता है ना। ये आपका एक हो गया। और विकास जो है आपका परस्पर संबंध, एकीकरण हो गया। विकास का हम प्रीडिक्टेबल होता है आपका विकास, यानी विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। ये भी आपके सिद्धांत में आता है और ये सीटेट के पेपर में आया था। फिर समान प्रतिमान का सिद्धांत तो मैंने आपको पढ़ाया, जो आपको समान प्रतिमान वाला सिद्धांत पढ़ाया कि एक प्रजाति के लोग कैसे होते हैं कि एक तरीके से उनका डेवलपमेंट होता है, एक प्रतिरूप में होता है। तो समान प्रतिरूप का सिद्धांत में मैंने आपको एक चीज नहीं बताया कि यह सिद्धांत जो है वो दिया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। फिर आपका एक है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, जिसे हम कहते हैं सोशल लर्निंग प्रिंसिपल। तो सोशल लर्निंग प्रिंसिपल जो आपका डेवलपमेंट में है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल में, इसे भी आपके बैंड्यूरा ने दिया था। बैंड्यूरा के साथ साथ आपके वॉल्टर्स भी इसमें सम्मिलित थे। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, फिर विकास की दिशा हो गया। एक चीज और बता दूं, जो मैंने विकास की दिशा वाला बताया है, ये समान प्रतिमान वाला बताया है, इसे ही विकास की दिशा भी बोलते हैं। इसके बारे में कुप्पुस्वामी ने लिखा था। कुप्पुस्वामी, ये दिया तो आपके इन्होंने है, लेकिन कुप्पुस्वामी ने लिखा था कि ये दो तरीके के होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया सीफालोकॉडल, और दूसरा क्या था, एक प्रॉक्सिमोडिस्टल, मस्तकोद्मुखी, और जो समीपता वाला, ये दोनों हो गया आपका। ठीक है, तो ये आपका सिद्धांत जो था वो कंप्लीट होता है। प्रिंसिपल डेवलपमेंट के, आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जो सामान्य सिद्धांत थे कंप्लीट होते हैं। इतना पढ़ लीजिएगा, सिद्धांत से जो भी क्वेश्चन आएगा इसी में से ही कोई ना कोई सिद्धांत होगा। बस इतना एक दो बार इसको बस अपने नोट पे सिद्धांत के बस नाम लिख लीजिए और एक दो बार देख लीजिएगा, क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि अपने और भी फ्रेंड को प्लीज शेयर करें, एंड दिस इज माय रिक्वेस्ट, प्लीज हेल्प मी टू ग्रो माय चैनल एंड हेल्प योर फ्रेंड्स कि वो भी अच्छे मार्क्स ला सके, सभी का यूपीटेट सीटेट इजीली क्लियर हो सके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।